सो डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने क्या करे थे, सिर्फ एक थ्योरम पढ़े थे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बराबर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, भाई दाखिले जावियों का मसला। तो आज अपने को उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने का है। उर्दू वाले जिसको बेटा मैं क्वेश्चन उर्दू में बोल दूंगा, आप बुक्स में से देख के लिखो। नाउ इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, मुसलस ABC में इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 40, एंगल A इज इक्वल टू कितना 70। अब ऑब्वियसली B कितना है बोल रहा 40 और A कितना है बोल रहा बेटा 70। तो अपने को एंगल ACD मालूम करो, देन फाइंड एंगल ACD मालूम करना है। बेटा अपने भाई दाखिली जाविये का मसला क्या पड़े कि अगर ट्राइंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल खारिजा जाविया है तो वो रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर था। मतलब ये जाविये की जो पैमाइश है, ये एंगल का जो मेजरमेंट है वो ये दो एंगल के मेजरमेंट के बराबर है क्या? तो मैं ऐसा लिख सकता है बेटा, बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम बैद दाखिली जावियों के मसले की बिना पर। अगर बेटा ये अपने लिखे यहाँ तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या, ऑब्वियसली ACD आने वाला है क्या। ये A और ये B ये दोनों का प्लस मिला के बाहर वाले एंगल के बराबर आता। एंगल A कितना है बेटा 70, एंगल B कितना है 40, दैट विल बी इक्वल टू एंगल ACD। 70 और 40 कितना हो जाता है 110, इट इज इक्वल टू एंगल ACD। जाविया ACD मसावी कितना आएगा 110। ये टाइप में आ रहा जाविया ACD का वैल्यू कीमत। कुछ आउट है क्या बेटा इसके अंदर? अब ये तो हो गया तुम्हारा खैर क्वेश्चन नंबर 1। बेटा इसके बाद अपन ने जो पूरे क्वेश्चंस करे थे उसके अंदर क्या पढ़े कि पूरे जावियों का जो सम रहता मुसलस के, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। मुसलस के तमाम जावियों के मजमुआ 180 होता है। अगले जो 3 क्वेश्चन है आपके वो इसी पर मुबनी है, इस पर डिपेंड है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 70, एंगल Q इज इक्वल टू 65, फाइंड एंगल R। मुसलस PQR में जाविया P 70 है, जाविया Q 65 है, तो जाविया R मालूम कीजिए। देखो पहले तो मुसलस बना लेंगे, PQR जाविया P 70, जाविया Q 65 और जाविया R अपने को मालूम करना है। बेटा ये चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन के अंदर देखिए तो ऐसा लिख सकता है, वी नो दैट हमको पता है ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ बेटा कितना होता है 180 होता है। बेटा अगर ये अपन ने यूज़ करें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, जाविया P प्लस जाविया Q प्लस जाविया R मसावी 180 दर्जे बराबर। जाविया P कितना है तुम्हारे पास 70, जाविया Q कितना है भाई 65 प्लस जाविया R मसावी 180 बराबर। अब मुझे बोलो 70 और 65, 5 और 0 5, 6 और 7 13, 135 जमा जाविया R मसावी 180, तो 180 मनफी 135। बेटा 10 में से 5 गए 5, इधर 7 बचे, 7 में से 3 गए 4, तो जाविया R मसावी कितने दर्जे का हो रहा भाई, ये 45 डिग्री 45 डिग्री का हो रहा। तो इस तरीके से अपने को जाविया R मालूम करने का है। मुसलस के तीनों जावियों की पैमाइश 180 होती है, उसका इस्तेमाल करके अपने जाविया R मालूम करें। ठीक है, अब जाविया R निकालने के बाद आओ नेक्स्ट वन पे, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तो और भी इजी है तुम्हारे पास, थोड़ा अलग टाइप का है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल R x
x माइनस 20 एंड x माइनस 40, देन फाइंड ऑल द एंगल्स। मतलब क्या है बेटा इसका कि अगर जावियों की पैमाइश, अगर मुसल्लस के जावियों की पैमाइश उर्दू में बोल रही हैं x मनफी 20 और x मनफी 40 हो तो मुसल्लस के तमाम जाविये मालूम कीजिए। ये क्वेश्चन है। अच्छा मुझे बोलो, अब अगर अपन ने मुसल्लस ट्राइंगल बनाए तो a बनेगा, b बनेगा, c बनेगा। a बोले तो x होगा क्या, b बोले तो x मनफी 20 और c बोले तो x मनफी 40। ये चाहने आ रहा है क्या, a b c। अब यह है बात, फिर से क्या लिखे हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। भाई बराबर मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता भाई, तो 180 होता है। बेटा उर्दू ज़रा समझ जाने का, 180 होता है। मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। उसका इस्तेमाल करें तो जाविया ए प्लस जाविया बी प्लस जाविया सी इज इक्वल टू 180। दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180। बेटा एंगल ए क्या आएगा x, एंगल बी x माइनस 20, एंगल सी x माइनस 40, इट इज इक्वल टू 180। बेटा x और x दैट इज 3x, और ये दोनों को भी माइनस मनफी रहने की वजह से दोनों की जमा होंगी, साइन मनफी की लगेंगी, तो मनफी 20 मनफी 40 मतलब मनफी 60 होता, तो इट इज इक्वल टू क्या आएगा 180। तो 3x मसावी है, 180 मनफी 60 सॉरी जमा 60, क्यों तो उधर मनफी का 60 है, उठा के उधर ले गए तो जमा का 60 होगा। तो 3x इज इक्वल टू 240 हो जाएगा क्या भैया, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 240 बटे 3 के, तो 3 ज़रब में बटे में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा। सो 3 एकम 3, 3 8 24, 0 का 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा 80। चलो पहला एंगल आ गया इसका मतलब। तो देयरफॉर बेटा अपने एंगल ए को x कंसिडर करे थे जिसकी वैल्यू 80 आ गई। बेटा एंगल बी को अपने कंसिडर करे x माइनस 20, तो इसका मतलब x की कीमत 80 माइनस 20 मतलब क्या होगा माइनस 20, दैट इज 60 हो जाता क्या। और एंगल सी को अपने x माइनस 40 लिए, मतलब 80 माइनस 40 दैट इज कितना 40। तो इस तरीके से तुम्हारे पास तीनों जाविये हैं ए बी और सी। देयरफॉर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, बेटा जो तुम्हारे ट्राइंगल के एंगल है ऑफ ट्राइंगल आर, ट्राइंगल पूरा लिखवा 80 डिग्री 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। मुसल्लस के जाविये 80 दर्जे 60 दर्जे और 40 दर्जे होंगे। उछाड़ेगा बेटा ये क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। नाउ अब ये क्वेश्चन है बात और लास्ट क्वेश्चन पे। बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन क्या है, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is twice to the smallest angle and the other is the measure of one angle of a triangle and other is thrice to the smallest angle, then find all the angles। बेटा अब इन्हें उर्दू में बोलना क्या चाह रहा हूँ, मुसल्लस के एक जाविये की पैमाइश उसके सबसे छोटे जाविये की पैमाइश के दुगना है और दूसरे जाविये की पैमाइश उसके सबसे छोटे जाविये की पैमाइश के 3 गुना है। तो अपने को क्या मालूम करना है, मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले लेट द स्मॉलेस्ट एंगल, जो तुम्हारा स्मॉलेस्ट एंगल है उसको मैं क्या कंसिडर कर रहा, x कंसिडर कर रहा। मतलब फ़र्ज़ करो कि सबसे छोटा जाविया, मैं ऐसा लिख सकता क्या, फ़र्ज़ करो कि सबसे छोटा जाविया जो है वो क्या लेंगे बेटा अपन यहाँ पे x लेंगे। इसका मतलब जो सेकंड एंगल है भाई वो क्या दिया उन्होंने, छोटे जाविये का दुगना है, छोटे जाविये का ट्वाइस है, दैट इज़ 2x हैगा, मतलब ये दूसरा जाविया हुआ भाई बराबर।
और थर्ड एंगल जो दिया उन्होंने वो क्या दिया, छोटे जाविये का 3 गुना, मतलब 3x एंगा क्या, ये एंगा तुम्हारा तीसरा जाविया, जो तीसरा जाविया वो छोटे एंगल का 3 गुना है, इसके वास्ते 3x लिए। मुझे बोलो फिर से अगर अपन ने एक ट्राइंगल बनाए ABC, तो ये x है, ये 2x है और ये 3x है। मुसल्लस के तमाम जावियों के मजमुआ की तरह था 180, इसका मतलब जाविया A प्लस जाविया B प्लस जाविया C मसावी 180। अब x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, तो 6x इज इक्वल टू 180 आ गया, क्यों, तो x और 2x 3x और 3x 6x, तो x इज इक्वल टू 180 बाई 6, 6 का 6 6 18 0 का 0, x इज इक्वल टू कितना 30। यह आया x की कीमत। अब x की कीमत आने के बाद पहला दूसरा तीसरा आराम से आप जावी निकाल सकते हैं। जैसा कि आप उन्हें देखें तो फर्स्ट एंगल, जिसको अपन उर्दू में क्या बोली हैं, पहला जाविया, भाई फर्स्ट एंगल अपन x कंसिडर करें जिसकी कीमत 30 आ गई। बेटा दूसरा जाविया, भाई दूसरे जाविये को अपन क्या बोलते हैं जनरली, सेकंड एंगल। अब ऑब्वियसली सेकंड एंगल बोले तो 2x है, 2 इंटू 30 दैट विल बी इक्वल टू 60, भाई बराबर, क्यों, तो x की कीमत 30 आने वाली है। बेटा तीसरा जाविया अगर देखें अपन, तो तीसरा जाविया क्या आने वाला है भाई 3x, दैट इज 3 इंटू 30 इट विल बी इक्वल टू 90। इसका मतलब यह है कि मुसल्लस के तीनों जाविये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होंगे, बराबर। ये टाइप में तुम्हारा पूरा एंगल हैगा, ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन इंशाल्लाह कल होंगे।